होता है। यहाँ पर वो क्रीचर दोबारा से वापस आ चुका होता है और वो इन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है, तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम सभी ने यहाँ पर काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है। लेकिन इन सभी लोगों को इस क्रिएचर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद वो क्रिएचर यहाँ पर मौजूद इस बैरियर को ओपन कर देता है और वो बोल रहा होता है, तुम लोगों ने यहाँ पर सर्वाइव करना सीख लिया है और मुझे लगता है कि तुम इस बैरियर के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हो, इसलिए मैं इस बैरियर को ओपन कर रहा हूँ। जिसके बाद वो क्रिएचर बोलता है, यहाँ पर और भी बहुत से एरियाज है जिनके ऊपर मुझे नजर रखनी है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस क्रिएचर के वहाँ से जाते ही सभी लोग उसे काफी ज्यादा गालियां निकाल रहे होते हैं। लेकिन हम किंग को देखते हैं जो कि अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि अब किंग की स्ट्रेंथ 14 हो चुकी है। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, प्रीवियस लाइफ के मुकाबले में इस बार मेरी स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। जिसका किंग अपने नाइफ को देखते हुए सोच रहा होता है, भले ये नाइफ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है पर फिर भी ये काफी ज्यादा काम का है और अभी के लिए यही काफी है। जिसके बाद किंग उसे अपने पास रख लेता है और वो चलते हुए सोच रहा होता है, अगर मेरी जगह पर यहाँ पर आयरस, किंग ताई और कैल होते तो वो अब क्या करते। और हमें किंग की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कैल बोल रहा होता है, हांसो क्या तुम जानते हो जिस जगह पर ट्यूटोरियल्स ओपन होते हैं उन जगह पर कुछ हिडन डंजन्स मौजूद होती है जिनके बारे में किसी पर्सन को पता नहीं होता। और सच बताऊं तो पहले इस बारे में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं उन हिडन डंजन्स को क्लियर जरूर करता और मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। तो ये सुनकर उसके साथ बैठा किंग बोलता है, वेल भले ही तुमने उन हिडन डंजन्स को क्लियर नहीं किया लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम वेलकरी टीम के मेंबर हो। तो ये सुनकर कैल काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है, ऐसा तो इसलिए है क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। लेकिन इसी के साथ कैल बोल रहा होता है, और हाँ किंग एक और चीज जो मैं तुम्हें बता दूं कि जो हिडन डंजन्स होती हैं उनमें डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होता है और जितनी ज्यादा हाई डिफिकल्टी होगी उस डंजन का रिवॉर्ड इतना ही ज्यादा हाई होगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सोच रहा होता है, तो ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं हिडन डंजन्स को क्लियर करूंगा। और किंग एक जगह के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इस जगह के अंदर मुझे हिडन डंजन मिल सकती है। लेकिन इसी वक्त उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहे होते हैं। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इन्हें यहाँ पर इस तरह की बेकार चीजों की पड़ी हुई है जबकि कुछ ही दिनों में अपनी जान बचाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक पर्सन ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है और तुम हमारे साथ चल रही हो। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे वेस्ट करता रहूं और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन किंग का नाम लेकर उसे आवाज देता है और ये देखकर किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि ये असलियत में एक लड़का होता है और वो बोल रहा होता है, किंग आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम मीही की हेल्प नहीं करने वाले। तो ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो। और ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, व्हाट। जिसके बाद एक लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए किंग से बोल रहा होता है, ओए बेवकूफ क्या तुम भूल गए हो कि हम सभी एक साथ पार्टी से वापस आ रहे थे जब हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये लोग किस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या वाकई मैं इन्हें जानता हूँ। लेकिन इसी वक्त किंग को याद आता है और वो सोच रहा होता है, याद आया ये सभी लोग तो मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स हैं और हम सभी एक पार्टी के अंदर गए थे जिसके बाद हम सभी यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। और किंग सोच रहा होता है, मैं इन सभी लोगों को इसलिए भूल गया था क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में ये फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही मर गए थे और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो उस पर्सन से अपने हाथ को छुड़वा लेती है और वो बोलती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, यहाँ पर मेरे दोस्त मौजूद है और मैं उनके साथ ही जाऊंगी। और किंग इस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है, इस लड़की का नाम मीही है और ये कॉलेज डेज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। जिसके बाद वो लड़की किंग के पास आ गई होती है और वो किंग से बातें करना स्टार्ट कर देती है। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, अगर ये लड़की हम लोगों के साथ रही तो ये हमें ऐसे ही प्रॉब्लम्स में डालती रहेगी। लेकिन किंग उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो पर्सन यहाँ पर किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन तो वही है जिसने अकेले ही बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स को मार डाला था, अगर हम इससे फाइट करते हैं तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इसी के साथ वो सोचता है, यहाँ पर मेरे बहुत ही ज्यादा टीम मेंबर्स हैं और जबकि इसने बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन से फाइट किया है तो अब ये काफी ज्यादा थक गया होगा और हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और इसी वक्त वो पर्सन सामने आता है और वो मीही से बोलता है, ओए लड़की मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तुम अब से मेरे ग्रुप की मेंबर हो और तुम हमारे साथ जाओगी, चलो फौरन से यहाँ पर वापस आ जाओ। और इसी के साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, लगता है इन लोगों की प्रॉब्लम को मुझे ही सॉल्व करना होगा वरना ये लोग इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद किंग चलता हुआ उस पर्सन के पास आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, शायद देखकर ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है या फिर तुम्हें लग रहा है कि हम लोग उन गॉब्लिन से भी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद किंग उस पर्सन के पास आ गया होता है और वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है तुमने ट्यूटोरियल को ज्यादा गौर से नहीं
नहीं देखा। अगर तुमने ट्यूटोरियल पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें इस बारे में पता चल गया होता कि मैं क्या चीज हूँ, या फिर मुझे तुम्हें यहाँ पर किल कर देना चाहिए। और ये सुनकर वो पर्सन किंग के हाथ को अपने कंधे पर से हटा देता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में किंग को गाली देने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि किंग ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और किंग उस पर्सन से बोल रहा होता है, शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो बोलता है, ब्रदर प्लीज कम डाउन, तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन इन तमाम ग्रुप वालों का लीडर है। जिसके बाद वो लीडर बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम यहाँ पर किसी भी पर्सन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, इसलिए तुम्हें भी हमें नुकसान पहुँचाने की जरूरत नहीं है। और तुम तो देख ही सकते हो कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए और हमें आराम से इस मामले को सॉल्व कर लेना चाहिए। और इस पर्सन को देखते हुए किंग सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन की आईज में देखकर ही पता लगा सकता हूँ कि अपनी प्रीवियस लाइफ में ये पर्सन जरूर एक क्रिमिनल था और ये शायद खुद को यहाँ का एक नया रूलर बनाना चाहता है ताकि ये सभी लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत जमा सके। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस पर्सन को यहीं पर मार डालूं। लेकिन इसी वक्त उसे कैल की बात याद आती है, जहाँ पर कैल ने उसे बोला था, तुम कभी भी किसी पर्सन को किल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी न्यू लाइफ में किसी भी पर्सन को बिला वजह किल नहीं करना। जिसका किंग को वेलकरी की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर वेलकरी ने बोला था, इस बार अपने दोस्त जरूर बनाना और उन सभी को प्रोटेक्ट करना। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग सोच रहा होता है, कैल तुमने सच में इन सभी लोगों की जान बचा ली है, लेकिन मैं अगली बार इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद किंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से और अब मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। और ये देखकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने बॉस से बोल रहा होता है, बॉस हम इस पर्सन को ऐसे नहीं जाने दे सकते, हमें इसे यहीं पर मारना होगा। लेकिन ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, शट अप, क्या तुम देख नहीं सकते वो हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमने अगर उससे पंगा लिया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोलता है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी मैं सेटल करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और इन सभी लोगों को देखकर एक लड़का बोल रहा होता है, ये सभी लोग तो गॉब्लिन से भी ज्यादा डरावने हैं। लेकिन इसी के साथ वो किंग को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं जब से इस पर्सन से मिला हूँ मुझे हमेशा ही लगता था कि ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन क्या ये हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो सोच रहा होता है कि जब हम पार्टीज में भी जाते थे तो इसने कभी भी पार्टीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये हमेशा से ही पार्टीज में भी बिल्कुल अकेला ही रहता था। जिसके बाद वो लड़का किंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, किंग मुझे ये बताओ, आखिर तुम स्टार्टिंग में ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि तुमने हम सभी को पहचाना ही नहीं है। तो ये सुनकर किंग सोच रहा होता है, आखिर मैं इससे क्या बोलूं, क्या मैं इससे ये बता दूं कि मुझे वाकई याद नहीं था कि तुम लोग कौन हो। लेकिन किंग बोलता है, असल में इसकी वजह यह है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई है और मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो ये सुनकर वो बोलता है, ओए मजाक मत करो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर मीही काफी ज्यादा हंस रही होती है और किंग मीही को देखते हुए सोच रहा होता है, मीही ने हमेशा से ही एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी है, लेकिन ये वर्ल्ड मीही के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ब्यूटी बिल्कुल एक डबल एज ब्लेड की तरह है जो कभी भी तुम्हारी बैक पर स्टैब कर सकती है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इन सभी लोगों से मुझे खुद को सावधान रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन सा पर्सन कब मुझे मेरी बैक पर स्टैब कर दे। जिसके बाद सभी लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उन सभी में एक लेडी बोल रही होती है, आखिर हम सब जा कर रहे हैं, क्या कोई पर्सन जानता भी है। जिसके बाद मीही बोलती है, किंग क्या तुम जानते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो किंग बोलता है, फिक्र मत करो, हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पर आ चुके हैं। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग जिस जगह पर आए होते हैं ये एक सबवे स्टेशन है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद मीही बोलती है, किंग आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे पता था, क्या तुम पहले भी इस जगह पर आ चुके हो। तो ये सुनकर किंग सोच रहा होता है, मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, लेकिन ये लोग मुझसे बार बार यही पूछते रहेंगे कि आखिर मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से ही कैसे पता है। तो मुझे इन्हें कुछ ऐसा बोल देना चाहिए जिससे ये लोग मेरे ऊपर भरोसा कर ले। तो किंग बोलता है, जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, लेकिन मेमोरी लॉस होने के बदले में मुझे एक सुपर पावर मिली थी। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलती है, क्या सुपर पावर। जिसके बाद एक लड़की अपने साथी से बोल रही होती है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से सेपरेट चलना चाहिए, आखिर हम लोग इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो इन लोगों की बात सुनकर किंग बोलता है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ये तुम्हारे ऊपर ही है। अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसके बाद किंग सीढ़ियाँ उतरते हुए उस सबवे के अंदर जा रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जिसके बाद उन लोगों में से एक लड़का जिसका नाम हान है वो बोलता है, किंग तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए, आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो। तो ये सुनकर किंग बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स से मिलना चाहता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं
हैं। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या इस जगह पर वाकई कोई रहता है? जरूर वो कोई बेवकूफ होगा जो इस जैसी बेकार जगह पर रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी चलते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त किंग उन सभी को यहीं पर रोक देता है। तो ये सुनकर मिही बोलती है, किंग आखिर क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रुक गए? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और ये देखकर मिही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, किंग आखिर तुम अपने डैगर को क्यों निकाल रहे हो? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग हान के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर हान काफी ज्यादा डर गया होता है और वो बोलता है, किंग आखिर तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं किंग ने हान के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कीड़ा मौजूद होता है जिसे किंग अपने डैगर से मार देता है। और इस कीड़े को यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और किंग बोल रहा होता है, ये एक स्पेशल बग है जो कि इस तरह की अंधेरी वाली जगह में रहता है और इनके पास आइज नहीं होती, लेकिन ये साउंड को सुनकर लोगों के पास आ जाते हैं। और ये बग्स भले ही दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लगते हैं, लेकिन इनके अंदर काफी ज्यादा चांस होता है कि तुम्हें मैजिक स्टोन मिलेगा। और इस वक्त हम देखते हैं कि उस बग के अंदर से एक मैजिक स्टोन बाहर आ गया होता है, जिसके बाद किंग इस मैजिक स्टोन को उठा लेता है और वो बोल रहा होता है, इन बग्स को मारना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम लोग भी इन बग्स को मारकर मैजिक स्टोन हासिल कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस चीज का ख्याल रखना कि कोई भी बग तुम्हें ना काट पाए। अगर इन बग्स में से किसी एक ने भी तुम्हें काट लिया तो कुछ ही देर में तुम्हारी एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाएगी। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स को किल कर रहे होते हैं और किंग देखता है कि यहाँ पर इसके 4 साथी काफी अच्छे से इन बग्स को मार रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो इन बग्स को नहीं मारा होता। जिसके बाद किंग उसके पास चला जाता है और वो उससे बोलता है, अगर तुम्हें इन बग्स से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम साइड पर खड़े हो सकते हो ताकि तुम्हारी जान खतरे में ना पड़े, इन तमाम बग्स को हम ही संभाल लेंगे। तो किंग की बात सुनकर वो लड़का भी साइड पे जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम मिही को देखते हैं जो कि अपनी साथी से बोल रही होती है, इन बग्स को मारना तो काफी ज्यादा आसान है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम गेम्स के अंदर बग्स को मारते हैं। इसके बाद हमें दोबारा से उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि डर कर एक साइड पर खड़ा था, लेकिन इसी वक्त जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा बग निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वह बग उस लड़के को काटने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर किंग आ जाता है और वह बहुत ही तेजी से उस बग को अपने डैगर के साथ मार देता है। जिसके बाद वह लड़का किंग का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, लेकिन किंग बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस खुद को प्रोटेक्ट करो। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा डरपोक है, आखिर ये यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाएगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बस हमारे ऊपर बर्डन ही बना रहेगा। बार हान किंग के पास आ जाता है और वो बोल रहा होता है, किंग आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से कैसे पता था और तुम्हें इन बग्स के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है? तो हान की बात सुनकर किंग काफी फनी अंदाज में बोलता है, मुझे इन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि मेरी सुपर पावर मुझे इन सब के बारे में बता रही है। तो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन्होंने अब सभी बग्स को मार डाला होता है और इनके क्रिस्टल्स बाहर आ गए होते हैं। जिसके बाद किंग अपने क्रिस्टल्स को उठा रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसके जितने भी साथी हैं उनमें से कोई भी मैजिक स्टोन्स को उठा नहीं रहा। तो किंग उनसे बोलता है, आखिर क्या बात है, तुम लोग अपने मैजिक स्टोन्स को क्यों नहीं उठा रहे? तो ये सुनकर मिही बोलती है, किंग असल में हम चाहते हैं कि तुम हमारे भी मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब कर लो ताकि जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ तो तुम हमें प्रोटेक्ट कर सको। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मूवीज में जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो खुद से वीक लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जो भी हंट करेंगे उसमें जो मैजिक स्टोन्स होंगे हम उन्हें एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, बल्कि वो मैजिक स्टोन्स हम तुम्हें देंगे ताकि तुम जल्दी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सको और हमें बड़ी प्रॉब्लम से बचा सको। तो सुनकर किंग उनसे बोलता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम लोग जो भी हंट करोगे वो सिर्फ तुम्हारा है और उसमें से जो भी मैजिक स्टोन निकलेगा उस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और अगर तुम लोगों को मेरे साथ रहना है तो तुम्हें एक रूल को फॉलो करना होगा। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि ये रूल उस वक्त बनाया गया था जब सभी लोग अबाइस के अंदर फंसे हुए थे और सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था और लोग नहीं जानते थे कि उन्हें कब कौन मॉन्स्टर कहाँ से मार डाले। और उस वक्त कुछ रूल्स बनाए गए थे जिनमें से एक रूल ये था कि जो पर्सन जिस चीज को हंट करेगा उसके अंदर से निकलने वाला मैजिक स्टोन उसी पर्सन का होगा। जिसके बाद सेकंड रूल, कोई भी पर्सन आपस में फाइट नहीं करेगा। जिसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, और किंग बोलता है जो पर्सन यूजलेस होगा उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन का हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर अपने मैजिक स्टोन्स को उठाना स्टार्ट कर देते हैं और किंग सोच रहा होता है इन सभी लोगों को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होंगी, लेकिन यही सच है कि अगर तुम में से कोई बेकार है तो उसे कोई पर्सन अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहेगा और तुम्हें मॉन्स्टर्स के
के हाथों से मरने के लिए पीछे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने अपने मैजिक स्टोन्स को उठाकर उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त हान को कुछ नजर आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और हमें पता चलता है कि हान को एक स्पेशल मैजिक स्टोन मिला होता है जिसके ऊपर एक स्किल भी लिखी हुई होती है। और इस स्टोन को देखकर हान काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मुझे एक स्किल मिलेगी और मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसी वक्त वो किंग की तरफ देखता है और वो सोच रहा होता है अभी कुछ देर पहले इसने बोला था कि जो चीज तुम हंट करोगे उसमें से निकलने वाला मैजिक स्टोन सिर्फ तुम्हारा होगा और उससे तुमसे कोई भी नहीं लेगा। कहीं मुझसे ये ना बोल दे कि ये मैजिक स्टोन इसे चाहिए, मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। जिसके बाद हान बोलता है किंग तुमने बोला था कि तुम जो भी चीज हंट करोगे उसमें से निकलने वाला मैजिक स्टोन सिर्फ तुम्हारा होगा, तो क्या मैं इस मैजिक स्टोन को रख सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे मुताबिक इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। तो ये सुनकर किंग भी इसके लिए मान जाता है और वो बोलता है हाँ तुम इस मैजिक स्टोन को रख सकते हो। और ये सुनकर हान में काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लेकिन इसी साथ हमें किंग को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है ये मैजिक स्टोन काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस मैजिक स्टोन में एक स्किल भी मौजूद है और हान जब इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और किंग हमें बताता है कि जितने भी मैजिक स्टोन्स होते हैं उन सभी को रैंक्स में डिवाइड किया गया है और उनके ऊपर जो स्किल्स होती हैं उन्हें भी F से लेकर S रैंक में डिवाइड किया गया है। लेकिन हर इंसान की कुछ लिमिट्स होती हैं और वो लिमिटेड स्किल्स को यूज कर सकता है। लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ जिसके पास टोटल 1000 से ज्यादा स्किल्स थी जो कि और कोई नहीं बल्कि कैल था और इन स्किल्स की वजह से ही कैल वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बन गया था। लेकिन मेरा केस बिल्कुल ही अलग है और हमें किंग की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किंग के सामने काफी ज्यादा पावरफुल हाई रैंक के मैजिक स्टोन्स रखे हुए होते हैं और इसी वक्त किंग वहाँ पर एक काफी ज्यादा हाई रैंक के मैजिक स्टोन को उठाता है। लेकिन किंग जब इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब करने की ट्राई करता है तो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता और ये देखकर वेलकरी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो काफी ज्यादा सैड होते हुए बोलती है काश अगर हमें इस बारे में पहले पता होता कि तुम सिर्फ 7 स्किल्स को ही यूज कर सकते हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ बेहतर स्किल्स को सिलेक्ट करते, लेकिन हमें इस बारे में पहले पता ही नहीं था। और किंग हमें बता रहा होता है इस बारे में मुझे उस वक्त पता चला था जब मैंने 8th स्किल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने उसके बाद बहुत ज्यादा स्किल्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की लेकिन मैं किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया क्योंकि 7 स्किल्स ही मेरी टोटल लिमिट है। मैं फिर भी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया और इसकी वजह ये थी कि मेरे पास 2 सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल्स थी जिनमें से एक का नाम एसेंस ऑफ द ड्रैगन लिजार्ड था जिसमें मैं अपनी बॉडी को कुछ ही सेकंड्स में रीजनरेट कर सकता था और मेरी सेकंड स्किल मैं किसी भी ओपोनेंट की स्किल को कुछ देर के लिए कॉपी कर सकता था जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया। और वेलकरी ने भी मुझे अपनी टीम के अंदर शामिल किया और उसने मुझे एक स्पेशल नाम दिया जो कि था 7 स्टार। और यही वजह थी कि वेलकरी ने मुझे चूज किया था क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं सिर्फ 7 स्किल्स जिनमें से कुछ स्किल्स मेरे काम की थी उनके जरिए मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया हूँ तो अगर मेरे पास तमाम वो स्किल्स होती जिन्हें मैं हासिल करना चाहता था तो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। और रीइंकार्नेट होने से पहले वेलकरी ने भी मुझे इस चीज के बारे में कई बार बोला था कि मैं सिर्फ उन्हीं स्किल्स को कॉपी करूँ जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स है। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से उसे एक स्किल मिल जाती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है किंग सच में एक गधा है, इसने मुझे इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब करने दिया जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस ये वेट करे, मैं कुछ ही टाइम में इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जिसके बाद किंग उन सभी का आवाज देता है और वो बोलता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, अब टाइम वेस्ट करना बंद करो क्योंकि अभी हमें आगे भी जाना है। तो ये सुनते ही हान किंग के पास आ गया होता है और वो हंसते हुए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वो बोल रहा होता है किंग तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्योंकि हम दोनों इन लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए हम फ्रंट लाइन पर इन सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये देखकर मीही भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर से हुआ क्या है, ये अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे अपना राइवल समझने लगा है, शायद ये जानता नहीं कि मेरा सिर्फ एक ही राइवल था जो कि किंग ताई था और वो हमेशा से मुझसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था लेकिन वो कभी भी मुझे सरपास नहीं कर पाया और ये तो किंग ताई के अभी आसपास भी नहीं है। और किंग उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग चलते हुए बेसमेंट के अंदर जा रहे होते हैं और मीही किंग से बोल रही होती है किंग आखिर हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, हम लोग तो वहाँ पर भी बग्स को हंट कर सकते थे तो आखिर तुम लोग और ज्यादा नीचे क्यों जा रहे हो। तो किंग बोलता है हम लोग इस सबवे को क्लियर करने वाले हैं। तो ये सुनकर मीही बोलती है क्या सबवे में भी मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। तो किंग बोलता है इस बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और हमें किंग की दोबारा से एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब किंग और कैल दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर एक और पर्सन आता है और वो कैल से बोलता है तुमने किंग से जो कुछ भी बोला है वो
बिल्कुल हाफ इन्फॉर्मेशन है, अब मैं तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। और वो फौरन से इन दोनों के दरमियान में बैठ जाता है और ये देखकर कैल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ओए आखिर कर क्या रहे हो? अगर तुम्हें बैठना ही था तो हमारे साइड पर बैठ जाते। लेकिन वो पर्सन बोल रहा होता है, किंग मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, जो कुछ कैल ने बताया है ये सब मुझे भी पता है, लेकिन इन सब चीजों में से एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, जितने भी ट्यूटोरियल जोन स्टार्टिंग में ओपन होते हैं उनके पास जितने भी सबवे मौजूद हैं उन सभी में थर्ड फ्लोर पर एक डिफरेंट पोर्टल मौजूद होता है और उस पोर्टल के जरिए तुम किसी और जगह पर जा सकते हो। लेकिन मैंने ये सिर्फ सुना है और इस बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। और हाँ, वो पोर्टल सिर्फ एक दिन के लिए ही ओपन रहता है, जिसके बाद वो तमाम पोर्टल्स क्लोज हो जाते हैं। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग और इसके तमाम साथी चलते हुए सबवे में आगे होते हैं। लेकिन इसी वक्त वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सच में एक अलग पोर्टल मौजूद होता है, जिसे देखकर ये सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और मैं ही सोच रही होती है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर तो एक डिफरेंट पोर्टल मौजूद है। जिसके बाद मैं ही बोलती है, किंग क्या तुम सच में इस पोर्टल के अंदर जाने वाले हो? तो किंग बोलता है, हाँ मैं इस पोर्टल के अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम में से कोई इस पोर्टल के अंदर नहीं जाना चाहता तो वो यहीं पर रुक सकता है। तो ये सुनकर हान बोलता है, अगर किंग इस पोर्टल के अंदर जाने वाला है तो मैं भी इसमें जरूर जाऊंगा। तो ये सुनकर मी ही बोलती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रही हूँ। और ये सुनकर किंग सोच रहा होता है, मिही यहाँ पर अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है और उसकी वजह ये है क्योंकि मिही जानती है कि उसकी लाइफ यहाँ पर हर वक्त डेंजर में है और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिही को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और यही वजह है कि मिही खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। जिसके बाद उनमें से 2 लोगों ने इसके लिए मना कर दिया होता है और वो बोल रहे होते हैं, हम यहीं पर तुम लोगों का वेट करेंगे और हम इस पोर्टल के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जिन है वो बोलता है, मैं तुम लोगों के साथ पोर्टल के अंदर जाऊंगा। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ओए बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे? अगर तुम अंदर गए तो तुम तो हमारे ऊपर ही बर्डन बच जाओगे, इससे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है। और अगर यहाँ पर किंग को इससे कोई भी मसला नहीं है तो तुम्हें भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, ओए बेवकूफ, आखिर तू मुझे समझता क्या है? मैंने बोला ना तू इस पोर्टल के अंदर नहीं जा रहा। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, तुम दोनों ही चिल्लाना बंद कर दो। अगर तुम में से कोई भी इस पोर्टल के अंदर जाना चाहता है तो वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही जा रहे हैं और अंदर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई भी लिंक नहीं है। जिसके बाद किंग उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और किंग के साथ बाकी सभी लोग उस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन हम हान को देखते हैं जिससे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, किंग आखिर मिही के सामने मेरी इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस वेट करो, जब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही जान से मार डालूंगा।